हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं मैथ सेक्शंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के सेकंड पार्ट्स को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज़ में आपने फर्स्ट पार्ट देखा है। ये जो हम मैथ्स के सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, तो उस तरह के सारे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप किसी भी सिविल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं, टेक्निकल नहीं सिविल वाले में, तो उसमें जो रेंज हम लेकर चल रहे हैं उस रेंज से बाहर नहीं आने वाला है। चाहे आप अभी जो बीपीएससी से बिहार टीचर्स वाले होने वाला है, या एसएससी का होने वाला है, या बैंकिंग का, या फिर रेलवेज़ का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो सिविल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनके मैथ सेक्शन से जो भी लेकर हम लोग आ रहे हैं जो रेंज, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चंस बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न्स बिल्कुल वही रहेगा जो हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे आए हैं, तो हमने चैप्टर वाइज बांध दिया है, ना कि एक प्रैक्टिस सेट बहुत तरह के क्वेश्चंस दे दिया और उसके लिए आपको उस पर कर रहे हैं हम और दिखा रहे हैं। ऐसा कोई सेट नहीं है। हम लेकर आए हैं चैप्टर वाइज जितने टाइप्स के क्वेश्चंस ऑल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब एग्ज़ाम्स करीब आएंगे तो सेट्स हम बनाएंगे और सेट्स की कुछ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तब तक हम कोशिश करते हैं कि जितने भी चैप्टर से वो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन चैप्टर्स के सारे टाइप्स को, मतलब किसी में 3 टाइप्स, किसी में 4 टाइप्स, ऐसे करके 15-20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 25-30 अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चन सेट्स है, और उन सेट्स के तरह, मतलब उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग इसको आप एक एग्ज़ाम्स के व्यू से नहीं, बल्कि जितने सिविल एग्ज़ाम्स हैं उनके मैथ पार्ट्स में आप ले सकते हैं इसको। और जो लोग भी चाहे जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मैथ सेक्शंस के लिए इसको देख सकते हैं। तो चलिए, हर रोज़ की तरह आपको फिर से हम एक चीज़ बताते हुए कि आप अगर छात्र है, अभ्यर्थी है, तब तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए और चैनल्स को पूरी तरह से देखिए वीडियोज़ को, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। इसके अलावा अगर उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंचता है जो कि अभ्यर्थी नहीं है अथवा उनको पढ़ने की भी अभी आवश्यकता भी नहीं है, उनके पास तक भी अगर वीडियो पहुंचती है तो वो कम से कम एक सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए कि सब्सक्राइब करेंगे चैनल ग्रोथ होगा, और जितना ग्रोथ होगा तो बहुत तरह की मांग आ रही है कि पूरा सेट्स आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, केवल मैथ सेक्शंस पे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 25 से 30 क्वेश्चंस होता है 100-150 के क्वेश्चंस में मैथ का, तो इतना से क्या होगा। तो बाकी जो सेक्शन होते हैं मैथ के अलावा, वो रीजनिंग ही केवल आपको डिटेल्स में जानने की और समझने की ज़रूरत है, बाकी सब याद करने वाले टॉपिक्स है। उसमें लोग बताते हैं तो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम क्वेश्चंस बताएंगे उस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, ये उन सब में नहीं होगा, क्योंकि किसी टाइप से किसी का कोई घटना संबंधित नहीं होती है। टाइप्स होता है मैथ में और रीजनिंग में, तो रीजनिंग हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के भी जो कमेंट्स है उसको भी पूरा किया जा सकता है कब, जब ये चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल्स का ग्रोथ करेंगे, तो हम ज़्यादा टाइम जब इस पर देने लगेंगे तो बिल्कुल पूरे पैटर्न्स के साथ हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास इतना ही समय है, इसलिए मैथ हम चाहते हैं कि आप लोगों का मैथ क्लियर हो जाए, क्योंकि ये समझने और समझाने की चीज़ है, बाकी सब याद करने वाली है। तो चलिए, आप लोगों के कमेंट्स को मैं कोशिश करूँगा कि पूरा करेंगे, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएँ, ताकि हमें इस पर ज़्यादा समय देने का मौका मिले। चलिए, तो फिर से आपको याद दिलाते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ये चैनल्स जो है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स आर.के. सर के द्वारा चलाया जाता है, और आप अगर इससे कंटिन्यूअस जुड़ेंगे तो गारंटी के साथ, यानी 100% श्योर सक्सेस की ओर आपको ले जाएगा। क्योंकि इस चैनल पे आपको किसी भी तरह की इंटरटेनमेंट्स नहीं मिलेगी,
शायद इसलिए भी सब्सक्रिप्शंस और व्यूज़ कम हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट नहीं मिलता है लोगों को। आजकल इंटरटेनमेंट चाहिए उनको, कैरियर से कोई मतलब नहीं है, माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं उन्हें। तो अगर आपको इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए तो इस पर इंटरटेनमेंट के अलावा सारे आपके वो कंटेंट्स मिलेंगे जो आपके लाइफ में आगे कैरियर फॉर्मर बनने का काम करेगा। तो इसलिए चलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये चैनल्स आपको 100% सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। किसी भी तरह की इसका कंटेंट्स आपको बैकवर्ड्स की बैक नहीं करेगा, यानी कि आपके लाइफ में जो कैरियर आप बनाना चाहते हैं उसमें किसी तरह की बाधा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितने कंटेंट आएंगे कहीं ना कहीं वो आपको लाभ ही देगा। और अगर हमें लाभ मिला, यानी कि सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने बढ़वाए, तो आपके कमेंट्स भी हम पूरा करेंगे। जब टाइम हम इस पर ज़्यादा देंगे तो पूरा सेट लेकर आएंगे। और हम जानते हैं कि ये बहुत जल्द होने वाला है, हो भी जाएगा, लेकिन आप सहायता करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि चैनल का ग्रोथ हो। हम आपकी ग्रोथ के लिए तो हमेशा लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखेंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन आया है कि एक उत्पाद के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जिस पर दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचने के बाद भी 16% का लाभ अर्जित करता है। कोई दुकानदार है, अपने किसी प्रोडक्ट पर 20% का छूट देता है, किस पे? अंकित मूल्य जो उसने लिख रखा है, या फिर कंपनी टैग करती है उसको टैग प्राइस, यानी कि क्या कहेंगे उसको, मार्क प्राइस कहते हैं, तो या लिस्टिंग प्राइस। बहुत सारे दुकानदार वो कंपनी के भी मार्क प्राइस पे एक और स्टिकर चिपकाकर उसको और बड़ा मार्क प्राइस बना देते हैं। खैर, तो जो भी कंपनी ने किया है या दुकानदार ने किया है, उसने 20% अंकित मूल्य पर क्या कर देता है, छूट देता है। यानी कि वो जो टैग कर रखा है मूल्य, उस पर 20% के छूट देकर बेचता है, फिर भी वो उसको 16% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या करना है, हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है, यानी अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले ट्रिक्स, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन जो आप जाएंगे करने के लिए तो ट्रिक्स ही आपको काम आने वाला है। लेकिन ये ट्रिक्स जो है, क्वेश्चंस अगर बनाना जानते हैं तो आप भी बना सकते हैं, मुझे ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा चेंजेज होते रहता है। चेंजेज ये होते रहता है कि जो आपकी इच्छा होती है, क्योंकि हम आपके लिए चैनल चलाते हैं, हम अपने लिए नहीं चलाते। आपकी जो इच्छा होती है वो चलता है। अब जैसे देख लीजिए कि शुरुआत में मैं पूरा डिटेल्स पढ़ाता था, शुरू के हमारे जो वीडियो देखेंगे। बाद में ऐसा हुआ कि कमेंट्स आए कि सर इतना टाइम लगेगा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, ट्रिक्स बताइए। सारे लोग ट्रिक्स बता रहे हैं, हमने ट्रिक्स पे आ गए। ट्रिक्स जब करने लगे तो अभी ही आपको मिला हुआ है कुछ कमेंट्स कि ट्रिक्स हमें समझ में नहीं आ रही। तो भाई हम आपके लिए चलाते हैं, हमने क्या किया कि दोनों कर दिया। पहले हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिक्स आप क्वेश्चंस के अनुसार याद रखिएगा, और वो ट्रिक्स कैसे बना ये हम बना कर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ट्रिक्स ये है कि अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात देखेंगे तो ये जितना है कितना है, 20% से। ठीक है, 20% से वो क्या हो रहा है, ये लॉस आएगा, मतलब लॉस करने के ये घटेगा। ये तो छूट दी जा रही है तो घटता है, तो जुड़ता नहीं है। और जब इन दोनों का अनुपात निकालना होगा तो ऊपर इसको रखेंगे, क्योंकि चला जाएगा, ये बनाते वक्त हम देखेंगे। तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा 80, और डिवाइड क्या करेंगे, ये लाभ हो रहा है। अगर हानि होता तो घटाकर, लाभ हो रहा है तो जोड़कर, कितना 116, 4 से काट दीजिए, 20 चौका 80 और 29 चौका 116, यानी कि 20:29, और वो यहाँ पे है। ये आपका आंसर हो गया।
10 सेकंड्स में। अगर आप पूरी तरह से वीडियो को देखेंगे तो आप, मैं दावा करता हूं कि जो आपको सेक्शंस मिलेगा, आप देखिए जैसे हमने यहाँ पे टैग लगा रखा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा टीचर्स की जो अभी 7th फेज की लगाई जा रही है, 7th फेज में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उसमें 3 मेंस में 3 पार्ट्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है। जीएस में सोशल और नेचुरल साइंस और क्या कहेंगे करंट अफेयर सारे ये जीएस में आ जाएंगे, जीके वगैरह। और 2 पार्ट्स होगा मैथ और रीजनिंग का। तो कितने कितने मार्क्स का करेगा ये अभी हो सकता है कि निकाला होगा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। उसके ऑफिशियल साइट पे देखा, वो मार्किंग नहीं किया है कितने कितने मार्क्स के, वो ये सारे पार्ट्स होंगे। फिर भी जब 3 ही है तो मुझे लगता है कि 60 से 70 80 इससे कम नहीं होगा रीजनिंग और मैथ का। जीएस 30 से 40 मार्क्स का होगा, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा। फिर भी जब आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर वो मैथ का आपको 40 भी मिल रहा है, 40 भी पार्ट्स या 30 मिल रहा है, तो उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप उसको कर पाएंगे बिल्कुल कम से कम समय में और एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। इसके लिए आपको हमें समझाने में जो लगा, क्वेश्चंस आपको पढ़ने में जितना सेकंड लगता है, आंसर देने में आपको 10 सेकंड से कम लगता है। क्योंकि ये काटेंगे किससे नहीं काटेंगे ये बताना तो होने आपको दिखा है 80/160 20 नहीं, ठीक है। तो ये हुआ ट्रिक्स। लेकिन ये ट्रिक्स कैसे बना, क्वेश्चंस को हम लोग बना कर देखेंगे। चलिए, क्वेश्चंस क्या है कि उत्पाद के क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं, माना कि उत्पाद का क्रय मूल्य x है, ठीक है। क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा x इंटू 116/100 इज इक्वल टू 116x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये हो जाएंगे। और विक्रय मूल्य जब हमें मिल गया तो विक्रय मूल्य किसका है, ये है दुकानदार का। तो इस पे अंकित मूल्य निकालना है, तो वो क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी कि 116x बाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20, यानी कि ये 100 कट गया और ये हो जाएगा 160x डिवाइडेड बाई 20 80। और ये चाहे तो यहीं पे काट कर लिख सकते हैं 29/20x। तो निकालना है अनुपात किसका किसका, क्रय मूल्य का यानी कि x का, अब विक्रय मूल्य का यानी कि 29/20x का। तो ये हो जाएगा x/29 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 20/x, x कैंसिल हो गया और ये बच गया 20/29 यानी कि 2029 आ गया। तो ट्रिक्स कहाँ बना था, ये देखो, ये आया था 100 + 16 और बटा 100 माइनस 80, ये हमारा था क्या, अंकित मूल्य। और तो अंकित मूल्य नीचे आने वाला है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 बटा कितना 116 और x ले चाहे उसको 1 मान ले, तो यही हमारा ट्रिक्स आया था। तो क्या है कि जब आप बनाना जानेंगे ना तो ट्रिक्स तो अपने आप आ जाएगा। आखिरी क्षण में जो हम लोग करते हैं यानी कि लास्ट लाइंस जो होता है आंसर देने के लिए, वो ट्रिक्स कहलाता है। तो ये माइंड्स में हो कि वो आखिरी क्या टर्म्स आने वाले हैं तो वो ट्रिक्स हो जाता है। ट्रिक्स कोई फार्मूला थोड़ी ना है,
या कोई थ्योरी थोड़ी ना है कि वो लोगों ने उसको डिस्क्राइब करके उसको प्रूव्ड करके देखा है, रखा है, वो एक फिक्स हो गया। इसी में क्वेश्चन बदल जाएगा विक्रय मूल का, तो इन दोनों का हो जाता, ठीक है, वो क्या हो जाता 100/116। तो एक में जोड़ना होता है, एक में नहीं जोड़ना होता। तो ट्रिक्स फार्मूला नहीं है, थ्योरी नहीं है, ट्रिक्स है कि आप मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप आपके ट्रिक्स आपके माइंड्स में आती चली जाएगी। इसलिए मैं पहले ये डिटेल्स ही पढ़ाता था और ट्रिक्स उसमें से, जबकि उस समय जब डिटेल्स पढ़ाता था उस वक्त भाई मैं बताता था कि देखो डायरेक्ट निकालना होगा, कम समय में हम ये ट्रिक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चलिए, सबकी माइंड्स एक साथ नहीं फ्रिक्वेंटली चलती है, तो दोनों तरह के करते हैं, कोई बात नहीं है। हम तो जो आप चाहोगे, जिस तरह से चाहोगे ये चलेगा चैनल, बशर्ते कि उससे किसी दूसरे को परेशानियां ना हो रही है। क्योंकि आप कुछ भी चाहोगे का मतलब ये थोड़ी ना होगा कि आप चाहोगे कि यहाँ, जैसे लोग बहुत सारे टीचर्स का सुना होगा कि वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हीरो हीरोइन का नाम ऐड करते हैं, गाना ऐड करते हैं, तो इस तरह का कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। हाँ, एजुकेशनल जो भी चाहते हैं आप, वो सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। अब चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपने देख लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, यानी दूसरे क्वेश्चन में, कि एक बाइक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और उसे 20% का छूट पर बेचा जाता है, तो डीलर की हानि या लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि क्रय मूल्य से 15% ही अधिक अंकित करता है, अब उस पर 20% की छूट दे देता है, तो पहले ही छूट देने वाली प्रतिशत ज़्यादा है, यानी कि उसको हानि होगा। तो पहला तो ये हमें मिल गया कि ये हानि होगा, यहीं से देख लिया। अब इसको निकालना है हमें कि कितने % की हानि होगी। ये निकालने के लिए सबसे पहले ट्रिक्स फिर हम लोग करेंगे। ट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले तो 100 माइनस 15% अधिक किया है तो 100 में जोड़ दो, गुणे छूट कितना दिया है 20%, इसमें से माइनस करो तो ये 80 हो जाएगा और 100 से डिवाइड कर दो, और इसको माइनस कर दे, ये 4 और ये 5 और ये 23, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 92 92 और ये हो जाएगा 8%, यानी कि 8% के हानि हुआ है। ये है ट्रिक्स, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आए तो उसका ये ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है कि ये ऐड कर देना है, उसमें मल्टीप्लाइड इसको माइनस करके कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है, जो आएगा उसको 100 से माइनस कर देना है, परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ा हुआ ज़्यादा है और छूट कम है तो लाभ होगा, और बढ़ा हुआ कम है और छूट ज़्यादा है तो हानि होगा। तो ये हानि, क्योंकि आपको जब इस तरह का लाभ या हानि दोनों के में या करके पूछेगा तो दोनों दिया रहेगा, ठीक है। ये देखिए 8% हानि 8% लाभ, अगर 8% निकाल दिया तो हानि लाभ भी तो बताना पड़ेगा ना आपको, तो ये लिखा रहेगा। इसलिए आप इस पे ध्यान ज़रूर देंगे कि अगर कम बढ़ रहा है, ज़्यादा छूट दे रहा है तो हानि होगा, और ज़्यादा बढ़ रहा है, कम छूट दे रहे हैं तो लाभ होगा। लेकिन अब इसको बनाएंगे कैसे, उसको देख लेते हैं बनाकर। ये इसमें भी ऐसा ही है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माना बाइक की कीमत x है, तो अंकित मूल्य उसका कितना हो जाएगा, x इंटू 115/100 और ये 115x/100 हो जाएगा, अंकित मूल्य हो गया। इस पर छूट देगा तो छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर 115x डिवाइडेड बाई
100 इंटू माइनस करेंगे 80/100, ठीक है। ये विक्रय मूल्य हो गया। अब ये विक्रय मूल्य जब हो जाएगा तो कितना मिलेगा विक्रय मूल्य? ये हो गया 4 और 5 और ये 23 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 23x/25 ये हो गया विक्रय मूल्य। तो ये नोमिनेटर छोटा है, मतलब कि ये x से छोटा हो गया यार, x ग्रेटर दैन 23x/25। तो यहाँ से आपको मिल गया कि हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है। तो हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है? हानि परसेंटेज बराबर हानि क्या हो जाएगा? x - 23x/25 बाई क्रय मूल्य यानी कि x इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 2x/25 इंटू x और इंटू 100, x कट गया, ये 4 टाइम्स में, और ये आ गया 8%। क्या था? हानि परसेंटेज। तो निकालेंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि इसको बनाना किस तरह से है, और बनाने में आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने ट्रिक्स इस्तेमाल किया, तो वो ट्रिक्स कहाँ से आया था? तो वो ट्रिक्स आ रहा था ये विक्रय मूल्य निकालते वक्त, ठीक है। ये देखिए ऐड किया गया, ये विक्रय मूल्य हुआ है, और छूट दे दिया गया, छूट देकर ये आया विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य आया प्लस करके, और माइनस करके आ गया विक्रय मूल्य, और इसको उल्टा करके हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो 23 से ये कटेगा 5 टाइम्स में, और ये 5 ये चीज़ है। तो यहाँ से जो हमारे पास मिला, एक और चीज़ उसको हटाओ, कि ये टर्म्स जो है हमें मिला किसके रूप में? वो मिला ट्रिक्स के रूप में। तो हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसका ट्रिक्स यूज कर लेते हैं, ये हमें मिल जाएगा इससे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये बनाने का तरीका है, और उससे ट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि एक डीलर ने 6 सिलाई मशीन 5% के लाभ के साथ 63,000 रुपये में बेची। तब 15% लाभ अर्जित करने के लिए इस तरह के 8 मशीनों को वो कितने में उसे बेचना चाहिए? इस तरह के 8 मशीनों को बेचकर डीलर को कितने में बेचना चाहिए कि उसको 15% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ट्रिक्स, और वो ट्रिक्स क्या है कि मशीनें 6 है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 63,000 बटा 6, और 5% लाभ के साथ है ये। तो ये हो जाएगा 100/105। चूँकि ये पहली बार वो दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो उल्टा करके लिखेंगे, और उसके बाद लाभ निकालकर यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना है, तो सीधा लिखेंगे, लेकिन 8 से डिवाइड करेंगे। और वो क्या हो जाएगा? कितना परसेंट लेना चाहता है? 115/100 और इंटू 8, ठीक है। 8 है तो गुणा कर देंगे, 1 का ये निकल रहा है। अब यहाँ से देखिए 100 से 100 कट गया है, और यहाँ से अगर काट दे 105, तो ये 15 से काटें, यहाँ से काट देते हैं पहले इसको। 6 से 10500, 105 से काटेंगे तो ये हो गया 100, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 0 और 2 9 और ये 2 0, 92,000, ये आ गया 92,000। तो ये हो गया कि 8 मशीनों को कितने में बेचेगा कि उसको 15% का लाभ हो जाए, तो वो 92,000। ट्रिक्स क्या है
जो दिया गया है उसमें 6 से डिवाइड कर दिया, मतलब जितनी मशीनें हैं। 15% लाभ के साथ दिया गया है, तो पहली बार वाले को उल्टा करके लिखेंगे 100 बाई क्या है वो 105, और फिर लाभ है, हानि होता तो माइनस करके। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चंस में दो पहलू होंगे, हानि होगा तो माइनस करके तरीका वही रहेगा, और लाभ होगा तो प्लस करके। तो ये पहले उल्टा और फिर सीधा, और जितनी मशीनें हैं फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पूरे 8 का निकालना है। 1 का निकालना होता तो ये 8 की जरूरत नहीं होती, ये आ गया 1 का, ठीक है, 8 का निकालना। तो इस तरह से हम इसको ट्रिक्स में कर लिए। लेकिन अगर हमें ये करना होता, ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है, करना होता, बनाना होता, तो कैसे बनाते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि विक्रय मूल्य 6 मशीनों का, विक्रय मूल्य बराबर 6300 बटा 6, और ये हो जाएगा 10500 रुपये, ठीक है। एक मशीन की विक्रय मूल्य निकल गया, 5% करना है, तो अब यह विक्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य 6 मशीनों का, एक मशीन का हो गया, ये एक मशीन का क्रय मूल्य, इसको कर देते हैं ऐसा, एक मशीन का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो एक मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10,500 गुणे कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया था, 5%। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो 100 ऊपर और 105 नीचे, ये कट जाएगा 100 बार में, तो 10,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो 8 मशीनों का कितना हो जाएगा, तो 8 मशीनों का हो गया 80,000 रुपया। तो 8 मशीनों का विक्रय मूल्य बराबर 80,000 और गुणे 115 बटा 100, क्योंकि लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल रहा है, तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटा 100, हानि होता तो माइनस हानि बटा 100। तरीका नहीं बदलेगा, हानि और लाभ का, लाभ होगा तो प्लस और हानि होगा तो माइनस। तो ये 2 जीरो हो गया, कट गया, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो रख देते हैं, 8 पचे 40 और 8 और 3 8 और 4 12 और 8 1 9, तो 9200 रुपया हो गया। आसान था, बनाकर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्रिक्स पता है तो 10 सेकेंड्स, और नहीं तो अगर बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बताना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या कर रहे हैं, आप बनाते चले जाएंगे तो 1 मिनट से कम। यानी कि हमारे साथ जुड़ने से आपको एक बेनिफिट्स होगा कि अगर ट्रिक्स नहीं याद हुआ तो भी आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं, इतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर हमारी सारी वीडियोस को, पूरे वीडियोस देखते हैं, उस पर घर पे आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है अगर हम तक पहुंचाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप ग्रांटेड लिख लीजिए, मैथ सेक्शंस में आप किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स के लिए बैठ रहे हैं तो मैथ सेक्शंस में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और न गलत होगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी कि ये पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें लिखते नहीं, बोलते हैं, तो वो स्किप करने से आपको लिखित में मिलेगा नहीं। स्किप करके वीडियो आप देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप केवल उस पर रिटर्न है वो देख पाएंगे, और रिटर्न जो होता है वो पूरी नहीं होती है। जो बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ लिख नहीं रहे हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स लिख रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो देखेंगे और घर पे एक टाइमिंग बनाएंगे, नहीं कि वो कुछ देर बैठा और फिर फेसबुक में लग गए, तो इससे नहीं होगा। टाइमिंग बनानी पड़ेगी, या घर पे आप प्रैक्टिस करें। जो भी बुक रखें हैं, बुक कोई मीनिंग नहीं रखता, हम सारे चैप्टर्स को लेंगे और सारे चैप्टर्स में कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, और उस बुक का जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम दे रहा है हम तक भेजिए, उसका ट्रिक्स और उसकी सॉल्यूशंस, ईजी सॉल्यूशंस
कैसे होगा ये हम बताएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे के वीडियोस में इसमें टैग तो नहीं आया था, वो टैग हट गया है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। टैग था ट्रिक्स, इजी सॉल्यूशंस, परफेक्ट नॉलेज और 100% सक्सेस, ये टैग था पहले वाले वीडियोज़ में आप देखे होंगे। तो हम इजी ट्रिक्स और इजी सॉल्यूशंस के द्वारा आपको सब चीज़ बनाकर परफेक्ट नॉलेज देंगे। तो एक रिक्वेस्ट तो रहेगा, ये ऐसा हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, ये सवाल है। तो आप हमारे लिए बस इतना ही करेंगे कि चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करना है और वीडियो पूरा देखना है, बस ये आपको करना है। और बाकी हम ये गारंटी दे सकते हैं कि इस काम के अलावा आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और उसके बाद गारंटी हमसे ले लीजिए 100% की। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर कोई चर्चा जो होने वाली होगी वो करेंगे। और अगला क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चंस है चौथा नंबर क्वेश्चंस। अमन के पास 20 केले हैं और उसमें से x यहाँ पे लिख दिया गया है, चूँकि यहाँ निकालने के लिए आसान रहेगा कि पूछें क्या क्वेश्चन। x मतलब कुछ, उसमें से कुछ केले को 15% लाभ पर बेचा और बचे हुए को 10% हानि पर बेचा। इसके बावजूद भी उसको 808.75% का लाभ हो गया। तो वो कुछ केले जो कि x लिखा गया है वो कितने थे जिसको 15% पर बेचा गया। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि उस केले में से 10 बेच दिएगा तो 10 हो गया, 5 बेच दिएगा तो 5 15 हो गया, 14 बेच दिया तो 6 14 हो गया। इस तरह का ही निकालना है इसमें। तो ट्रिक्स इसमें क्या है पहले ये देखें। ट्रिक्स ये है कि ये हानि होने पर कितना आएगा 90 और ये लाभ होने पर कितना आएगा 115। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का है 25 का। ठीक है, अब इसको डिवाइड किस में करना है, तो डिवाइड करना है कि ये 8% का लाभ जो हो रहा है इसको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 108.75। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है इसको किससे 20 से। ठीक है, और इसमें से घटाना कितना है वो भी देखना है। ये हानि हो रही है और कितना हो रहा है 90 का, तो 90 में 18 को मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी कि 1800 इसमें से माइनस करना है। अब आप देखिए कितना हो रहा है, 1 0 हटाएंगे तो ये यहाँ आ गया, अब 5 से 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी हट गया। तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16 और 1 17 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं पहले कि कितना होगा ये 108.75। तो 7 दूना 14 ठीक ही जा रहा था, नहीं 5 दूना 10 1 11 14 15 आएगा यहाँ पे, 8 दूना 16 1 17, तो 1 भी आ जाएगा और 2 एकम 2, 2175 माइनस 1800 बटा 25, ये हो गया 375 बटा 25, ये 15। कितने केले 15% पर बेचे गए, तो वो कुछ केले थे वो 15 थे, यानी कि ये आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक्स था। क्या ट्रिक्स था कि इसमें 100 में ऐड कर देंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाइड कर देंगे और ये जो हानि हो रही है दूसरा वाला पर्सन उसको 20 में मल्टीप्लाइड कर देंगे जो तो टोटल में, और उसमें डिवाइड करेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये -10 है वो +15 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 115 में से 90 किए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं 15 प्लस है और माइनस करना है उसमें से -10, तो ये हो गया 25। ठीक है, ये हो गया 25, तो वो उस 25 से डिवाइड कर देना है।
ये तो ट्रिक्स था, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स होता है कि बिल्कुल इजी होता है, तुरंत समझ में आपके आ जाता है, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स जो होते हैं वो इजी नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है। तो चलिए बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि 20 केले दिया है और परसेंटेज जो देगा वो बेचने पे यानी कि रुपये एक पैसे का, और केला दिया हुआ नंबर में, तो ये तो उसका कोई क्या हुआ, ये उसका कंप्लीट एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये नंबर में है और ये जो परसेंटेज लाभ हानि जो होगा वो रुपये में होगा। तो सबसे पहले इस केले को मान लेते हैं कि वो कुछ पैसे रुपये में बिका। तो यहाँ पे हमने माना कि 20 केले का मूल्य 100 रुपये है। एक 20x रुपये है, तो x उसमें ले लिया गया है, इसलिए अब नहीं लेंगे, हम y ले लेते हैं। y रुपये है, यानी कि एक केले का मूल्य हो जाएगा y रुपये। ठीक है, तो जो वो बेचा है, तो वो बेचा है कितना, x इंटू वाई और इंटू 15%, यानी कि 115/100। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा x का, प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, एक केले का मूल्य और इंटू इसको बेचा है 90/100 में, और ये दोनों विक्रय मूल्य मिलकर यहाँ पे हो जाएंगे 20y इंटू 108/75 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये y कैंसिल्स हो जाएगा। अब ये रुपये में हो गया, हालांकि पहले मैं ऐसे देता तो आपको समझ में नहीं आता। तब ये हो जाएगा 115/100, 115x/100 प्लस ये जो मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1800 माइनस 19x/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 इंटू 108.75/100। तो आप ये देखो कि ये 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25x, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे 2175, और ये 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 18, और यहीं आपका था कि x इज इक्वल टू, ये बना था हमारा ट्रिक्स। ठीक है, ये ट्रिक्स बना था बाई 25 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो बनाते वक्त तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिटेल दिखाना पड़ेगा कि 20 केले का मूल्य 20y है, यानी कि एक केले का मूल्य y है। ठीक है, तो y हालांकि हर जगह से कट जाएगा, इसलिए ट्रिक्स में उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो ये हमने किया है उन चीज़ों की ट्रिक्स पड़ेगी। हमने 90 देखिए मल्टीप्लाइड करवाया था, तो वो कहाँ से आया था, तो वो एक x होगा जो लाभ में बेचे गए, तो हानि में बेचे जाने वाला 20 माइनस x होगा, तो एक x के साथ हानि का प्रोडक्ट और एक हानि के साथ पूरे का प्रोडक्ट वो लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये ट्रिक्स बना था, और इस ट्रिक द्वारा आपसे दिखाया गया कि कम से कम समय में कर लेंगे। लेकिन अगर वो ट्रिक्स याद नहीं तो आप सॉल्यूशंस भी कम से कम समय में कर लेंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो यही हमारे कहना है कि दो चीज़ें आपको करना है, वो करना है कि हमारा भी मनोबल बढ़ाना है, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा कंटेंट लेकर आए। उसके लिए आप पूरे वीडियोज़ को देखेंगे,
और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे, लाइक शेयर तो करते रहेंगे। इसके अलावा घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ये 2 काम आपको करना है। और बाकी जिसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहा है हम तक पहुंचाएंगे, तो हमें अदर कंटेंट्स और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा काम होगा। तो ये एक हमारे पास काम है और 2 आपके पास काम है। अगर ऐसा होता है तो 100% सक्सेस बिल्कुल निश्चित है। लेकिन उन लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स नहीं है, यानी विद्यार्थी नहीं है, अभ्यर्थी नहीं है, और उनके पास तक ये वीडियो पहुँचा है, तो आप पूरा देखें या न देखें, आप सब्सक्राइब करें और आपसे रिलेटेड जो बच्चा है उसको कहें सब्सक्राइब करने के लिए और उसको जोड़ें, या फिर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करके सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। क्योंकि जो नहीं भी पढ़ रहा है ना, उसमें इस चैनल्स को चलाने का एक योगदान का मौका है कि उसका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल्स को ग्रोथ करवाएगा और उनके साथियों के सब्सक्रिप्शन चैनल को ग्रोथ करवाएगा, और ये चैनल्स उन बच्चों को जिनको नीड है उनको ग्रोथ करवाएगा। तो उसमें आपका भी योगदान माना जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी अभ्यर्थी नहीं है वो भी इस चैनल को अगर पहुंचता है उन तक वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। यदि 20% का लाभ हुआ है, अगर उस डील में 20% का लाभ हुआ है तो बल्ले का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर दिया है और लाभ परसेंटेज दिया है। तो पहले अंतर में जो परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड कर लेंगे। तो 80/20 और कट जाएगा तो ये कितना 180 है, तो ये 9 आ गया। ठीक है, ये 9 आपको एक रेशियो मिल गया। अब हमें जो निकालना है कि बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर 100 ले लेंगे तो 120 हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 ले लेंगे तो, और ये 9 का रेशियोज है उसमें, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 × 9 और 12×9 108 और एक ये 0, तो 1080 रुपये उस बल्ले का विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य निकालना होता तो क्या होता, ये 9 में 100 से गुणा कर देते तो 900 उस बल्ले का क्रय मूल्य है। तो ट्रिक्स क्या है इसमें, जो अंतर दिया रहेगा दोनों में उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो परसेंटेज दिया रहेगा, और जो रेशियोज आएगा उस रेशियो को क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 में ऐड करके, या लाभ दिया है तो हानि दिया है तो माइनस करके मल्टीप्लाइड कर देंगे। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे उस रेशियो को, आपका वो नंबर्स निकल जाएगा। ये ट्रिक्स है। यहाँ पे बनाएंगे कैसे, चलिए आते हैं। इसमें माना कि बल्ले का क्रय मूल्य बराबर x है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा x × 120/100 दैट इज इक्वल टू 6x/5। ये 20 से कट जाएगा 6 और 5 में, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या कहता है, चूँकि लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य बड़ा है, तो ये कहता है कि 6x और /5 - x बराबर 180, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 180 है। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x/5 = 180। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 6x - 5x/5 180। और x = हो जाएगा 180 बटा गुणे 5। ठीक है, तो ये हो गया 900। x का वैल्यू कितना हो गया 900। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे 6/5 × x के वैल्यू
900। तो ये हो जाएगा 18 पीछे 90, तो 180 छक्का 108 रुपये, ये हो जाएगा। यानी एक्स निकला, एक्स की वैल्यू लाकर यहाँ रख दिया तो हमें आंसर्स मिल गया। तो आप देख लें कि इजी ट्रिक्स से भी आप कर सकते हैं, याद रहा तो, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ फुल टाइम्स रहने का ये फ़ायदा होगा कि इजी सॉल्यूशंस भी आपको हम देते हैं, इजी से इजी सॉल्यूशंस में आप उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए कि वहाँ पे आपको तो ट्रिक लगाना है, तो ये सब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइंड सब करेंगे कि एक्स है, ये भी माइंड सब करेंगे कि जब एक्स है तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस है तो इसमें से एक्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स तुरंत निकलेगा, एक्स की वैल्यू रखेंगे विक्रय मूल्य भी निकलेगा। तो ये वहाँ जब आप करेंगे ना तो ये भी 1 मिनट के अंदर होगा, उससे ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं, ये 2 चीज़ है तो आपके लिए है। और प्रैक्टिस घर पे करना है। ये अगर वीडियो पूरा देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं घर पे, ये बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है क्योंकि आप लोग अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसमें मैक्सिमम लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा करने से नहीं होगा। आप चाहे लाख प्रयास कर लो, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके भी साथ हो वीडियो को पूरा देखना। आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं। जब हमें पढ़ना है तो क्या होता है कि आप ये चीज़ सोचने लगते हैं, एक मैं थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन सत्य यही है कि जब हम सबके घर में वाईफाई लगा है, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड डाटा आ रहा है, लेकिन मोबाइल्स में 1.5 GB 2 GB ये भरवाते हैं लोग, जनरल लोग। तो आप वीडियो पे जब आते हैं जो एजुकेशनल टर्म्स में, उस वक्त आप सोचते हैं कि इसको स्किप करके देख ले आंसर कैसे आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो डाटा बचा के आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पे जाकर चैटिंग करना है, वीडियो दूसरे के वो अनर्गल वीडियो देखना है, उस पर कराना है। मीडिया पे बहुत सारे आपको अनर्गल चीज़ें करनी है, इसके लिए आप इसमें वीडियो स्किप कर लेते हैं, जुड़े भी है तो ये गलत है। आप एक बार अपनी कैरियर सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद जितना फेसबुक चलाना है चलाते रहिए। लेकिन अभी आपका काम है कैरियर रिफॉर्म करना है। तो आप जब ऐसा सोचकर चलेंगे कि डाटा बचाओ, फेसबुक पे हमें रहना है, तो फिर आपका कैरियर चौपट है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा भी आकर उसको नहीं बदल सकते। आप कोचिंग क्लासेस जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ भी आप पूरी तरह नहीं होते हैं, वहाँ भी आप अलग ही होते हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ में लिप्त होते हैं। और ऐसा करेंगे तो भी आपका कैरियर चौपट है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बना सकता। तो इसलिए ऐसा है कि आप घर बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। घर बैठे कोई भी चीज़ें आप सक्सेस किसी भी टर्म्स में पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और सही रास्ता पे जाना पड़ेगा। गलत रास्ता अपनाएंगे और कहेंगे कि हम पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे? सपोज़ कीजिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से 2 सिटी 2 तरफ है, आपको जाना राइट वाले सिटी में है, आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, राइट वाले सिटी पे कैसे पहुँचेंगे? संभव ही नहीं है कि पहुँचेंगे। तो इसलिए आप पहले अपने जो देखा होगा फर्स्ट प्लेस पे कि अपग्रेड योर थिंकिंग, जो आपका सोच है उसको पहले अपग्रेड कीजिए कि हमें कैरियर बनाना है कि कैरियर को बेस्ट करना है। वेस्ट करना है तब तो आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, उससे ज़्यादा बेस्टिंग और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कैरियर बनाना है तो अभी ये कुछ साल जो है ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप करिए। अगर हमारे साथ जुड़ते हैं या किसी के साथ जुड़े हैं तो उनके साथ भी पूरी तरह जुड़िए, वीडियो को पूरा देखिए। व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए डाटा ना बचाएं, वीडियो को पूरा देखें, उनकी बातें सुनें और घर पे करें आप रिवाइज। और बाकी का मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर हर फर्स्ट पेज पे फ्लैश करके रखा है, और इसलिए रखा है कि आप हमें कांटेक्ट करें, ऐसा नहीं है।
आपको जो भी परेशानी आ रही है ईजिली हमें वो क्वेश्चन को भेज पर टाइप ना करना पड़ेगा, कमेंट्स में आकर आप उसको फ़ोटो कीजिए और हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अगले ही दिन यानी कि अगले ही वीडियो में आपका वो सॉल्यूशंस होगा। ये मेरा है, मेरा थीम्स है, मेरी ये थिंकिंग है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास क्वेश्चंस होगा, जो भेजेंगे वही क्वेश्चन चलेगा। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस होगा, ज़्यादा समय निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर आप हमें भी सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते हैं, तो हमें भी ज़्यादा समय देने में मज़ा आएगा, क्योंकि हमें बाकी जगह से चिंता नहीं सताएगी कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे। क्योंकि अगर ये सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हुआ, व्यू ज़्यादा हुए, तो ऑटोमेटिकली सर्वाइवल के लिए हमें अमाउंट्स मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो फोटोकॉपी करें और व्हाट्सएप पे डालें। और उन लोगों को भी फिर एक बार याद मैं दिला दूं कि जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जिनको नहीं पढ़ना है, वीडियो उन तक पहुंचा है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका ये सब्सक्रिप्शन किसी न किसी स्टूडेंट को सहायता देने में मतलब उसको एक योग्यता उसकी बढ़ाने में या हमारे द्वारा आपकी एक सब्सक्रिप्शन मदद करेगा। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और करवाएं, चैनल को ग्रोथ करवाएं, बाकी हम पे छोड़ दें। आपका ग्रोथ 100% हम करेंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, और अब हम फिर से आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको याद दिला दें कि ये चैनल्स है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स, ये लोगो है, सब्सक्राइब करना है आपको। स्टूडेंट्स है तो भी, नहीं है तो भी, आप तक वीडियो पहुंचा है तो आप सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें। और साथ में जो स्टूडेंट्स है पूरे वीडियो देखें और वो घर पे प्रैक्टिस करें। जो भी प्रॉब्लम्स आता है इस पे हमें भेज दें फ़ोटो खींचकर। आपके सक्सेस का 100% हम श्योरिटी देते हैं। अगर आपने पूरा हमारे वीडियो देखा, घर पे प्रैक्टिस की, जो भी प्रॉब्लम आया हमको यहाँ तक पहुँचाए, तो आप 100% सक्सेस होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए आज की वीडियोज़ में इतना ही। फिर हम अगले वीडियोज़ में इसके बचे हुए अभी पार्ट्स बचे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, वो लेकर आएंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, हर चैप्टर्स मिलता चलेगा। एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे उनसे रिलेटेड पूरे चैप्टर्स का सेट बनाकर मैं आपके सामने प्रैक्टिस करूंगा और करवाऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।